गुरु की महिमा एक शिष्य के द्वारा कैसे बढ़ती है। गुरु की महिमा एक शिष्य के द्वारा गुरु की शिक्षा के अनुसार आचरण करने से बढ़ती है। तो जैसे आप सब लोग प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण कर रहे हो, व्यक्तिगत रूप से अच्छी साधना कर रहे हो, आप सब लोग मिलजुल कर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो, यही गुरु की वास्तविक में महिमा है। अगर हम बोलें कि श्रील प्रभुपाद की जय, भक्ति विकास महाराज की जय, और मन मर्जी से काम करते रहें, तो वो उसको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि हमने गुरु की महिमा का गुणगान किया। ये उसी प्रकार है जैसे कोई बच्चा अपने पिता को कहे कि मैं आपका आदर तो बहुत करता हूँ लेकिन आपका कहना नहीं मानूंगा। वो किस तरह का आदर है? वो बेकार है, ढकोसला है, आँखों में मिर्ची डालने के बराबर है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े निकटवर्ती पार्षद हैं मुकुंदत। तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि मुकुंदत जो है वो मायावादियों से भी मिलते जुलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत क्रोध आया और उन्होंने भक्तों को बोल दिया कि मुकुंद को मेरे सामने कभी मत लेके आना, मैं उसका मुख नहीं देखना चाहता। मुकुंद को जब ये बात पता चली तो उनको बहुत अफसोस हुआ और वो काफ़ी रोए और भक्तों को प्रार्थना की कि प्लीज़ मुझे आप महाप्रभु का दर्शन करा दीजिए। भक्तों ने जब महाप्रभु को बार बार बोला तो महाप्रभु ने बोला कि अगर आप मुझे जोर डालोगे तो मैं यहाँ से छोड़ के चला जाऊँगा, फिर आप देखना क्या करना है आपने। और चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो ये मुकुंदत है, जब मेरे पास आता है, भक्तों के पास आता है, तो भगवान कृष्ण की महिमा गाता है, हरि नाम की महिमा गाता है, लेकिन जब मायावादियों के पास जाता है तो मायावादी सिद्धांत की चर्चा करता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मायावादी सिद्धांत की चर्चा करना मेरी पीठ पर कोड़े मारने के बराबर है। ये मेरे पीछे मेरी पीठ पे कोड़े मार रहा है। इस प्रसंग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि हम लोग श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को, गुरु की शिक्षाओं को हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब गुरु भक्त सामने है तो हम उनकी जय जयकार करें और पीठ पीछे हम इंद्रिय तृप्ति में या भक्ति के विरुद्ध कार्यों में लग जाएं। हमारे आचार्य बता रहे हैं कि प्रतिकूलस्य वर्जनम। अगर हमने अपनी भक्ति में उन्नति करना है, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। हमें जो भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना पड़ेगा और जो प्रतिकूल है उसका त्याग भी करना पड़ेगा। केवल भक्ति के अनुकूल नियमों को अपनाकर और जो पहले से ही हम प्रतिकूल स्वभाव चला रहे हैं उसका त्याग अगर हम नहीं करेंगे तो हमें भक्ति में परेशानी आएगी। हमें बार बार हमारा मन डगमगाएगा, मन विचलित होगा, बार बार हमें भक्ति के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी। हम सोचेंगे कि पता नहीं हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें भक्तों में दोष दिखने शुरू हो जाएंगे। जब हमें भक्तों में दोष दिखाई दे तो हमें समझना चाहिए कि हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं कमी आ रही है और हमें उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए बजाय कि दूसरे भक्तों में कमी निकालने के। तो मुकुंद दत्त के इस प्रसंग से ये बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग है और इसमें चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि जो गुरु की आज्ञा है वो गुरु के सामने तो माननी है, और जब गुरु सामने नहीं है, अनुपस्थित है, तो भी गुरु की आज्ञा का उसी दृढ़ता से पालन करना है।